एक ही तरह के कई प्रश्न आए हैं। विवेक मुद्रा। बाबा, मेरे पास धन है, बंगला है, गाड़ी है, अच्छा व्यापार है, सब कुछ है, भरा पूरा, परंतु एकांत में रहने का जी करता है। दूसरा, अशोक कुमार, फिनलैंड से। अरबपति हूं, भोग की सारी सामग्री मौजूद है, सब भोग लिए हैं, सुख नहीं मिला। सुख कैसे मिले? तीसरा, अनूप, राजस्थान से। बाबा, सब इकट्ठा कर लिया, जीवन गवा दिया, पदार्थ जोड़ लिया, उम्र 70 साल। सब कुछ किया, अच्छा भी बुरा भी, चैन नहीं। क्या करूं? श्रीकांत, ग्वालियर से। बाबा, आप कहते हैं भोगो, एक तरफ कहते हैं भोग में दुख है, ये द्वैतवाद क्यों? सुंदर प्रश्न। अगर इन सभी सवालों का मूल रस देखा जाए तो उसका मूल रस यही है। सोचा था जोड़ेंगे, पदार्थ जोड़ेंगे, धन धान्य जोड़ेंगे, कार बंगला होगा, मान इज्जत होगा, जमीन की रजिस्ट्रीज होंगी, अच्छे बंगले होंगे, नौकर चाकर होगा, दास दासियां होंगी, बैंक बैलेंस होगा, और भोगेंगे। और भोगने वालों का भी जवाब है कि बहुत भोगा, सुख नहीं मिला। जिनके पास है, इकट्ठा कर लिया, उनका भी प्रश्न है कि बाबा, एकांत में दिल लगता है, आप कहते हैं भोगो और भोग में दुख है, ये द्वैतवाद क्यों? आप इन प्रश्नों को अलग अलग समझ रहे होंगे, लेकिन प्रश्नों के मूल में एक ही चीज है। जोड़ने का, भोगने का, पदार्थों को संग्रहित करने का, एक ही फायदा है कि तुम्हें पता चल जाए कि भोग दुख में ले जाते हैं, आगे पीछे भोग दुख में ले जाते हैं, भोगों से सुख नहीं, और यह आवश्यक है। हाथ आग में डालो,
जल जाएगा हाथ, फफोले हो जाएंगे, दर्द होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा सहनी पड़ेगी। इकट्ठा कर लिया बंगला, कार, पैसा, मान, इज्जत, कुर्सियां, लोग, इकट्ठा कर लिया, लेकिन एकांत में दिल लगता है। कारण जहां दो है, अब इसको ठीक से समझ लेना, बुनियादी सूत्र है। आपका अंतस भीड़ नहीं है, आपका अंतस अकेला है। और अंतस में ही वो धारा बहती है रस धार की, जिससे झरना फूटता है अमृत का। और जैसे जैसे तुम बाहर जाओगे, द्वैत त्रैत बढ़ता ही जाएगा, मल्टी डायमेंशनल हो जाओगे, एक से अनेक हो जाओगे। और एक से अनेक होने का अर्थ दुख में होना, और अनेक से एक में होने का मतलब परम सुख में होना। ईश्वर महा आनंद में था, महासुख में था, अब भी है, लेकिन संकल्प किया, खेल है, लीला है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। अनेक हो गया, दुखी हो गया, वास्तव में नहीं, स्वप्न में। सब कुछ पा लिया, एक से विच्छिन्नता आ गई। अब मन करता है उस एक में वापस कैसे चले जाएं, जिससे टूटे थे उस एक में पुनः कैसे लौट जाएं। यही दर्द, यही बिछो, यही विरहा सभी को सताता है। सभी के भीतर की आकांक्षा एक ही है, क्योंकि सभी के साथ वही हुआ है, वही सेम प्रोसेस। सभी एक से अनेक हुए हैं और अनेक से एक होना चाहते हैं। एक से अनेक हुए हैं, अनेक से एक हुए हैं, यह एक खेल है। ईश्वर ने संकल्प किया एक से अनेक हो जाऊं, दुखी हो गया, और पुनः पुनः अनेक से एक हो जाऊं, उसी आनंद के सरोवर में फिर से नहाऊं, गोते लगाऊं। सब कुछ होते हुए अगर पुनः एकांत में जाने का मन करता है तो इसका दूसरा कोई कारण नहीं। आप पुनः अपने अस्तित्व में लौट जाना चाहते हो, यह एक पुकार है, तुम्हारे ही भीतर के अस्तित्व की पुकार है, और कुछ नहीं। एक बात को ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा मन अनेक होने में मजा लेता है तो समझना तुमने दुखी होने की कवायद शुरू कर दी।
और अगर तुम्हारा मन अनेक से एक होने की तरफ बढ़ता है, भीतर की कामना जगती है, तो समझो तुम दुख से सुख की तरफ चलने की कवायद शुरू कर गए। अनेकता में दुख है, एकता में आनंद है। और सब कुछ जोड़ लिया, सब कुछ है, लेकिन एकांत में जाने को जी करता है। क्या है एकांत में ऐसा? एकांत में वह झरना सुख का, मस्ती का, जिसको पीने से आप झूम झूम जाते हो। सांझ होते ही शराबी के पांव मैखाने की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। उससे पूछो रोज रोज क्यों? वो कहेगा कि मस्ती का सरोवर वहीं से मिलता है मुझे, और कोई जरिया नहीं। सारे दिन की उहापोह, सारे दिन की आपा धापी, संतप्त हृदय, संसार की थपेड़े, समाज की चपतें, बॉस के उल्हाने थका देते हैं। और सुबह फ्रेश गए थे, शाम को चोटिल होके लौटते हो। क्या हुआ? दिन भर के चपतों ने, चपेड़ों ने मन को विच्छिन्न कर दिया। विक्षिप्त लौटते हो, जाते हो तुम स्वस्थ, लौटते हो तुम विक्षिप्त। और उस विक्षिप्तता को मिटाने के लिए तुम्हारे पांव जाने अनजाने मैखाने की तरफ दौड़ते हैं। ये मैखाना है जहां आप जाना चाहते हो। एकांत में जाने का अर्थ, एकांत में जाने की जागी हुई प्रज्ञा यही सूचना देती है कि आप उस मस्ती के झरने के पास फिर से जाना चाहते हो जहां से आए हो। आपका ही स्वभाव है, आप कभी वहां थे। ऐसा नहीं है कि ईश्वर को पाना हमारा लक्ष्य है। मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूं, ईश्वर को पाना हमारा लक्ष्य नहीं। ईश्वर को पाना हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, हमारी नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ पा लिया वो किसके लिए पा लिया? किसके लिए जोड़ा? किसके लिए भागे दौड़े? ये किसके लिए? कफर, झूठ, तनाव, किसके लिए किया? खुशी के लिए किया। लेकिन खुशी होने की बजाय और दुखित हो गए। एकांत में जाने की कवायद शुरू होगी। बड़े से बड़ा लुटेरा, बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा अपराधी, हत्यारा एक दिन संत होने की डगर पे निकल जाता है। निकलना ही पड़ता है। पेंडुलम की जाने की कोई अति होती है, आखिर आएगा और उस आखिर पे रुकेगा और परत देगा अपनी चाल, मुख फेर लेगा वापस उसी दिशा में। यह एकांत में जाने का जो मन होता है, ऐसे ही नहीं होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप उस एक से आए हैं,
और उस एक में लौट जाना चाहते हैं। इसलिए आपको एकांत अच्छा लगता है। एकांत का अच्छा लगना शुभ संकेत है। आपने देखा, अगर कोई बच्चा किशोर अवस्था में अकेले अकेले रहना पसंद करे, भीड़ भाड़ से टूटे, बाहर जाने का मन ना हो, कहीं घूमने फिरने, समारोह में खुशी मनाने का मन ना हो, तो एक बात समझ लेना कि इस बच्चे को कुछ संसार से परे की चीज दिख गई है। और दूसरा, इस संसार से उसे कुछ नहीं मिला। उसका अकेले रहना इस बात का सबूत है कि वह आपकी भीड़ भाड़ से उब गया है। कुछ है जो आपको उबा गया, जो इसको भाया नहीं संसार। उदास रहने लगता है ऐसा व्यक्ति जिसको ये समझ आती है कि ये भी क्या जीवन है। सुबह उठो, स्नान करो, खाओ पियो, काम करो, वापस आ जाओ, लौट जाओ, सो जाओ, ये भी कोई जीवन है। और ये प्रज्ञा सभी में उत्पन्न नहीं होती। सभी टाल देते हैं इस बात को। सभी कहते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। ये आशा बड़ी भयंकर है। आशा के पीछे मत लगना, ये आशा आपको मारेगी। इसकी चालबाजियों में मत फंसना। ये आशा तृष्णा, अब नहीं मिला फिर मिलेगा, कल मिलेगा, कोई बात नहीं, हार गए कल जीत जाओगे। अगर ऐसा तुम्हारा मन है, लोग तुम्हें कहेंगे बड़े धैर्यवान हो, लेकिन धैर्यवान जैसी कोई चीज नहीं। आज नहीं मिला उसका कारण खोजो। आज क्यों नहीं मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां आज खोजा वहां वो हो ही ना जिसे मैं खोज रहा हूं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज जिसे खोज रहे हो, जहां खोज रहे हो वहां नहीं, और इसका कोई अर्थ नहीं। सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, बैंक बैलेंस है, जमीन जायदाद है, मान सम्मान है, अच्छे डिग्री होल्डर्स हैं, अच्छा व्यापार है, सब कुछ है, लेकिन एकांत में जाने का जी करता है। शुभ है। आपका स्वभाव आपको बार बार अपनी तरफ खींचता है। इसको ठहर के देखना, और फिर जब आपको खींचता है एकांत, तो क्यों नहीं एकांत में चले जाते। आप मात्र शोरगुल से परे एकांत समझते हैं, यहां गलती खा जाते हैं। संसार की भीड़ भाड़ से परे, कोलाहल से परे आप एक कमरे में दुबक के बैठ जाते हो आराम से, लेकिन ये एकांत नहीं है, ध्यान रखना। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा,
और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। ये घर में दुबक के एक कमरे में बैठ जाना, आराम से दरवाजा बंद करके, फोन को स्विच ऑफ करके आराम से बैठ जाना, एकांत नहीं। जिस एकांत ने आपको बुलाया, जिस एकांत में आपका जाने को जी करता है, वो ये एकांत नहीं है जो आप साध के बैठ गए भीड़ भाड़ से परे एक कमरे में। नहीं, एकांत आपके भीतर जाना एकांत है। बाहर की शोरगुल की भीड़ को छोड़ा, कमरे में बैठ गए। एक काम तो ठीक किया, शुरुआत तो अच्छी है, अंजाम, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। आगे चलना है। एक भीड़ अभी और क्रॉस करनी बाकी है। बाहर की भीड़ से तो बचे। अभी कल ही मुझे एक कमेंट आया, बाबा एक स्त्री है, 10 साल से बेड रेस्ट पे है, आप 7 साल कहते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट, क्या परमात्मा तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। बाहर के कोलाहल से दूरी बना ली, लेकिन भीतर का कोलाहल तय करना बाकी है। वो अभी रास्ता तय करना बाकी है। मैंने कहा ध्यान करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ठीक उठाया, आगे का स्टेप भी उठाना पड़ेगा। ये काहे पड़ी है अकेली 10 साल से? अपने भीतर उतरो। लेकिन डर लगता है, जीवन के किए हुए कुकृत्य या जीवन के किए हुए मोह तंग करते हैं, तोड़े से टूटते नहीं। ये मोह पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति चारपाई पे पड़ा हो, मन कहां चारपाई पे पड़ता है, मन तो भटकता है। तो एक रास्ता और बाकी है। एकांत आपने साध लिया, कमरा बंद कर लिया, चिटकनी लगा ली, अकेले बैठ गए, फोन को स्विच ऑफ कर दिया। और आप समझते हो कि अगर ऐसा बैठेंगे तो आपके भीतर का खिंचाव कम हो जाएगा? नहीं होगा। जो भीतर आपको पुकार रहा है वो अंत तक पुकारता रहेगा, जब तक कि आप उसमें विलीन ही ना हो जाओगे। ये है अंजाम। आगाज आपने कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल ठीक उठाया आपने। पुकार भी आपने ठीक सुनी अपने अंतस की। आपका अंतस आपको पुकार रहा है भीतर एकांत के लिए। अब भीतर का एक फासला तय करना होगा। बाहर की भीड़ से बचे, अब भीतर की भीड़, अब अपने भीतर उतरो। शुरू शुरू में हम जमीन खोदते हैं तो पहली स्ट्राइक से धरती पानी नहीं निकाल देती है। गहरा पानी, बहुत कुछ आता है। मिट्टी आएगी, चिकनी मिट्टी आएगी, काली पीली मिट्टी आएगी, सब कुछ आएगा। फिर उसके बाद मिक्सचर आएगा, गंदला पानी, साफ पानी। फिर उसके बाद और खोदते जाओगे, फिर शुद्ध शुद्ध पीने योग्य पानी आ जाएगा। जो लोग भीतर जाते हैं 2-4 दिनों में कहते हैं बाबा हम भीतर गए, लेकिन वहां तो शोर बड़ा है। जो कमाया वही मिलेगा। शोर कमाया,
रिश्तेदार कमाए, मित्रता कमाई, दुश्मनी कमाई, पाप कमाया, धन कमाया, पदवी कमाई, दूसरे को धोखा दिया, खुद को धोखा दिया, रिश्तेदारियों के साथ निभाई, वो भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, सबके साथ यकसां हुए, ये सोचकर कि विपत्ति में काम आएंगे, लेकिन विपत्ति में कभी कोई काम आता है? बाहर की भीड़ वही आदमी इकट्ठी करता है, चाहे शिष्यों की हो, चाहे पार्टियों की हो, जो भीतर से दुखी होता है, चाहे पारिवारिक सदस्यों की हो। कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति समस्या लेके आ गया। संयुक्त परिवार है, भांति भांति के दिमाग, भांति भांति की बोलियां हैं, मन मुटाव है, लेकिन प्रकट नहीं कर पाते। प्रकट करते हैं तो एक मुश्त सभी धावा बोल देते हैं, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं नहीं, हमने सबने इकट्ठे रहना है, एकता में बल होता है। क्या करूं? अपने अंतस में उतरना चाहता हूं। ये बुद्ध जो छोड़ के चले जाते हैं भीड़ भाड़ को, ये मूर्ख नहीं, ऐसी ही स्थिति उनकी भी होती है। तुम्हारे लिए रिश्तेदार, भाई बहन भीड़ हैं, उनके लिए प्रजा भीड़ है। तो वो जानते हैं हम अगर यहां बैठे रहेंगे तो भीड़ से पार ना हो पाएंगे। राजा को कभी चैन मिलता है? चैन तो फकीर को ही होता है। आप ये मत सोचना बड़ा सम्मान देते हो राजा को, ये मत सोचना कि सुखी। बड़े से बड़ा दुखी व्यक्ति खोजना हो तो दिल्ली के सिंहासन पे चले जाना, बड़े से बड़े सिंहासन को देख लेना, आप उसको सबसे ज्यादा दुखी पाओगे। बड़े से बड़ा दुखी व्यक्ति देखना हो तो सबसे धनाढ्य व्यक्ति देख लेना विश्व का, उसके पास चले जाना, सबसे दुखी व्यक्ति वही होगा। और बड़े से बड़ा सुखी व्यक्ति खोजना हो तो किसी टूटे फूटे झोपड़े में चले जाना, किसी फकीर के झोंपड़े में चल जाना, जिसने संसार को वैराग्य से छोड़ दिया, भोग के छोड़ दिया। अब सारे भोग बेकार हो गए, अब एकांत में एक झोंपड़े में बैठा है, सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं मिला। अगर मैं कहता हूं कि भोगो तो उसका अर्थ ये नहीं कि भोगते रहो, ध्यान से समझो। अगर मैं कहता हूं कि भोगो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि भोगते रहो। भोगने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि तुम्हें समझ आ जाए कि भोगने से सुख मिलता नहीं। द्रव्यों को एकत्रित करने से आत्मा नहीं मिलते, पदार्थ मिलता है। मान सम्मान को, बड़ी ऊंची गद्दियों को पा लेने से वो नहीं मिलता जो सर्व का दाता है। जो ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, वो नहीं मिलता।
भोगने का एक ही अर्थ है, अगर तुम उसके भीतर का सत्व निकालो कि भोगने में दुख है। इसलिए जनक ने अष्टावक्र से पूछा, अगर कोई और होता अष्टावक्र के सामने तो उससे अष्टावक्र ये शब्द न कह पाता कि मैं तुम्हें एक क्षण में संबोधि को उपलब्ध करवा दूंगा। इधर आंख झपकी, उधर तुम प्रबुद्ध हुए। क्यों? क्योंकि उसके सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने भोगों को खूब भोग लिया है और प्रत्येक प्रकार के भोगों को भोग लिया है। भोग का एक ही फायदा है अध्यात्म के मार्ग में। आप चकित हो गया, अध्यात्म के मार्ग में भोग का बहुत बड़ा योगदान है। भोग का इतना ही फायदा है कि आप ये तत्व निकाल लो, ये रस निकाल लो कि भोग में सुख नहीं है। आपका मन आशा तृष्णा पैदा न करे, आपका मन ये बात पैदा न करे आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। मन इसी ऊह पुह में न पड़े कि यहां नहीं मिला वो देखो सामने चमकता है, मृग तृष्णा की तरह वहां सरोवर है। पूरी प्रज्ञा से आप जान लो कि भोगने में सुख नहीं है। अगर इतना आपने जान लिया तो भोग भी आपके लिए सीढ़ी का काम करेंगे। अगर आपने ये नहीं जाना कि भोग दुख में ले जाते हैं, फिर वो आपके लिए सीढ़ी नहीं बनेंगे। सीढ़ी तब बनेगी जब भोग में आपने एक रस निकाल लिया, निचोड़ निकाल लिया कि भोग से नहीं मिलता। और जनक ये निचोड़ निकाल चुके हैं। अष्टावक्र बखूबी जानते हैं उनके सामने प्रश्न करने वाला है कौन। वह वृत्त ही है, और वृत्ति बड़ी शानदार उपलब्धि है। वृत्ति इतनी ऊंची सीढ़ी है कि उसके पीछे बहुत सीढ़ियां छूट जाती, मंजिल दर मंजिल, सीढ़ी दर सीढ़ी, इसको पता भी नहीं चला इसने कब फासला तय कर लिया। भोगते भोगते ये भोगता गया और अनुभव जुड़ता गया। भोग में सुख नहीं है और अंत में परिणाम निकला उसका कि भोग में दुख है। और बुद्ध को अगर भोग में दुख मिला तो उसने कहा जीवन दुख है। तो फिर अगर जीवन दुख ही है तो ऐसे दुख में मैं तो न रहना चाहूंगा। मैं इस कारागृह को तोड़ दूंगा। मैं ऐसे दुख में जीवन बिताना नहीं चाहता।